बच्चों अब आते हैं ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। पहली चीज गाइस, व्हाट इज ओलियम? गाइस, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। ओलियम क्या होता है बच्चों? SO3 प्लस H2SO4, जिसको हम H2S2O7 भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं गाइस? H2S2O7। ऐड कर दो, हाइड्रोजन के दो, S के दो, ऑक्सीजन के 3 और 4 7। So this is H2S2O7, which is also known as oleum, and it is basically a mixture of SO3 and H2SO4। हम ओलियम में कितना SO3 प्रेजेंट है या कितना H2SO4 प्रेजेंट है, उसको हम लिखते हैं एज परसेंटेज H2SO4। बच्चों के ओलियम में SO3 और H2SO4 की परसेंटेज बताना, बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ SO3 और H2SO4 प्रेजेंट है, उसको हम निकालते हैं एज परसेंटेज H2SO4। ठीक है बच्चों, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ SO3 एंड H2SO4 इन ओलियम, हमें उसको एक्सप्रेस बेसिकली किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज H2SO4। मतलब अगर हमें ओलियम का परसेंटेज H2SO4 दे रखा है तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं ऑफ SO3 एंड H2SO4 इन ओलियम। तो गाइस सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय ओलियम एज परसेंटेज H2SO4, उसको देखते हैं बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो गाइस, इसका मतलब क्या है ओलियम एज परसेंटेज H2SO4? गाइस है क्या, अगर तुम, एक ऑब्वियस सी चीज है, ओलियम में अगर तुम पानी डालोगे तो क्या होगा? गाइस H2SO4 क्या, तो कुछ नहीं होगा। H2SO4 के साथ तो H2O की कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इसमें तुम्हारा जो SO3 है दैट विल रिएक्ट, जो SO3 प्रेजेंट है ओलियम में, दैट विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव H2SO4। मतलब तुम्हारे को जब तुमने ओलियम में पानी डाला तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी ओनली H2SO4, क्योंकि जो तुमने SO3 लिया था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? H2SO4 में। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो ओलियम में जब तुम पानी डालते हो H2SO4 एज इट इज रहा, और जो SO3 प्रेजेंट था ओलियम में वो भी कन्वर्ट किस में हो गया गाइस? H2SO4। तो तुम्हारे पास व्हेन यू ऐड वाटर टू ओलियम यू विल गेट 2 H2SO4। H2SO4 एक वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और एक वो H2SO4 जो SO3 से आया। H2SO4 from SO3, and this is the H2SO4 already present. This is the H2SO4 already present in oleum. And now let us go on to percentage H2SO4 कि oleum is expressed as percentage H2SO4. What do we mean by that? अगर हमारे पास 100 ग्राम ओलियम है, if we have got 100 ग्राम ओलियम, mass of H2SO4 form on addition of water, या H2SO4 फॉर्म के बजाय H2SO4 फाइनली लिख देता, on addition of water is oleum as percentage H2SO4। स्टेटमेंट ना समझ में आई होगी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। गाइज ऐसे देखो, ओलियम में हमारे पास 100 ग्राम ओलियम था जिसमें SO3 था, H2SO4 था, उसमें SO3 की कुछ अमाउंट रही होगी। 100 ग्राम ओलियम हमने लिया है, ये टोटल 100 ग्राम है, उसमें मान के चलो तुम्हारे पास x ग्राम SO3 था और 100 माइनस x ग्राम H2SO4 था। अब गाइस यहां पे जब तुमने पानी डाला तो SO3 ने H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? H2SO4। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये SO3 ने H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? H2SO4। नाउ द फाइनल अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट विच इज दिस प्लस दिस, ये जो फाइनल अमाउंट निकलेगी, जो भी हमारा मास होगा, ऑब्वियस सी बात है गाइस ये मास ग्रेटर देन 100 होगा। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई यही हमारा 100 था, उसमें जब तुम पानी डालोगे तो तुम्हारा मास 100 से तो ऊपर पहुंचने वाला हुआ या नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। फिर से समझाता हूं मैं। H2SO4 है, ये तो H2SO4 एज इट इज दे गया। यहां पे SO3 था
इसने पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाया। अब अगर यही मास हमारा 100 था ओलियम, तो उसमें जब पानी डालोगे तो गाइस जो फाइनल मास ऑफ H2SO4 बनेगा, दिस हैज गॉट टू बी ग्रेटर देन 100, हाँ या ना? क्योंकि तुम्हारा 100 तो यही था, इसमें पानी का मास ऐड कर दोगे। थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो। बेसिकली ये जो फाइनल मास है, ये जो हमारा फाइनल मास है, दिस मास, फाइनल मास, इट विल बी द सम ऑफ दीज थ्री। अब ये दोनों ही 100 हैं, तो जो भी वाटर का मास आया, बेसिकली जो वाटर का मास ऐड किया गया टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4, वो और ऐड कर दो 100 में, इट विल गिव यू ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। फिर से बोलता हूं गाइस, जो भी तुमने वाटर ऐड किया टू SO3 टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4, जो भी तुमने पानी ऐड करा टू कन्वर्ट SO3 प्रेजेंट इन ओलियम इनटू H2SO4, हमने कितना वाटर ऐड किया ताकि SO3 जो बेसिकली ओलियम में प्रेजेंट है, उस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए उस पानी के मास को अगर तुम ऐड कर देते हो 100 में, यू विल गेट ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। बेसिकली ये मास निकला आएगा, हाँ या ना? गाइस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, थर्ड टाइम बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम कहेंगे SO3 है, SO3 में हमने पानी डाला ताकि H2SO4 बन जाए। हम कहेंगे ये जो फाइनल मास है, दिस इज ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। हम कहेंगे दिस मास इज नथिंग बट दिस मास, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? ये मास क्या है? मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, जो प्रोडक्ट साइड में होगा वही रिएक्टेंट साइड में होगा, राइट? तो हम कहेंगे ये मास 100 था, तो अगर तुम 100 में मास ऑफ वाटर ऐड कर दोगे, यू विल गेट वाटर कौन से वाला, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4। ये वाटर अगर तुम ऐड कर देते हो तो जो भी तुम्हारा मास निकल के आएगा, दैट विल बी ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब कितना पानी डाला तुमने, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। समझ में आया नहीं आया? कितना पानी तुमने डाला वो डिपेंड करता है कि ओलियम में SO3 की अमाउंट कितनी थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उससे बेटर फील आएगी। क्वेश्चन हमें दे रखा है ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 इज 118%। ओलियम एज अ परसेंटेज H2SO4 कितना है? 118%। हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है गाइस? वी हैव टू फाइंड मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। 100 ग्राम ऑफ ओलियम में कितना मास SO3 रहा होगा? तो गाइस अब इसे देखो करते कैसे हैं, हाउ डू यू सॉल्व इट। मतलब मैंने थोड़ा तुम्हें थ्योरी समझा दी, बट एग्जैक्टली हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ये मैंने नहीं समझाया। ध्यान से देखो गाइस, 118% का मतलब है कि हमने 100 ग्राम ओलियम लिया, उसमें हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद टोटल मास ऑफ H2SO4 जो बना, दैट इज 118 ग्राम, हाँ है ना? पानी डालने पे टोटल मास जो बना, दैट इज 118 ग्राम ऑफ H2SO4। हम कहेंगे यार H2SO4 और SO3 ही 100 था, हाँ है ना बच्चों? बेसिकली जो ओलियम का मास हमने लिया था वो कितना लिया था? 100। इसका मतलब है एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं 100 ग्राम ओलियम में हमें 18 ग्राम H2O डालना पड़ा। 100 ग्राम ओलियम में हमें 18 ग्राम वाटर डालना पड़ा टू गेट 118 ग्राम ऑफ H2SO4। अब मैं स्टेटमेंट में बड़ी काम की चीज बोलने वाला हूं गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई पहले जो मैंने लिखा है? ध्यान से समझो गाइस, 100 ग्राम ओलियम में हमने 18 ग्राम वाटर डाला होगा, क्योंकि 100 ग्राम तो SO3 प्लस H2SO4 है, और फाइनल जो H2SO4 बना वो 118 ग्राम बना। तो इसमें जो एक्स्ट्रा मास है किसका आ रहा है बच्चों? वाटर का। ये वो वाटर है, अब ध्यान से सुनना गाइस, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 18 ग्राम वाटर है, ये वो वाटर है जिसने SO3 को H2SO4 बनाया। मतलब 100 ग्राम ओलियम में जितना भी SO3 था, it was converted to H2SO4 by adding 18 ग्राम of water। फिर से बोल रहा हूं गाइस,
जो भी ओलियम में 100 ग्राम ओलियम में SO3 था, इतना SO3 प्रेजेंट था कि उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड 18 ग्राम ऑफ वाटर। हमें निकालना है SO3 कितना प्रेजेंट था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसे कैसे करेंगे उसे देखो। हम कहेंगे काम की चीज वी आर गोइंग टू यूज, हमें पता है एक H2O के साथ एक SO3 रिएक्ट करता है टू गिव 1 H2SO4। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं गाइस? एक H2O के साथ एक SO3 रिएक्ट करता है टू गिव 1 H2SO4। अब अगर 18 ग्राम वाटर लग रहा है, इसके मोल निकालो सबसे पहले। मोल कितने होंगे बच्चों? 18/18, ये डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इतना मोल तुम्हारा क्या रहा होगा? वाटर। अब गाइस जितना मोल वाटर हमें लगा उतना ही मोल SO3 रहा होगा, क्योंकि एक H2O एक SO3 के साथ रिएक्ट करता है। हमने 18 ग्राम वाटर डाला टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4, राइट? 18 ग्राम को सबसे पहले हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। वी सेड इतना मोल हमारे पास H2O लगा। हम कहेंगे जितना मोल H2O लगा उतना ही मोल SO3 प्रेजेंट रहा होना चाहिए था इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? जितना मोल वाटर लगा उतना ही मोल SO3 रहा होगा in 100 ग्राम ओलियम। मतलब these moles of water, these are moles of water, but these are also moles of SO3 present in 100 ग्राम of ओलियम। तो अब मैं कह रहा हूं these are not moles of H2O, these are actually moles of SO3. So if you multiply by 80, this will give you grams of SO3 present in 100 ग्राम ओलियम। तो गाइस H2O कितना, सॉरी H2SO4 कितना रहा होगा इन 100 ग्राम ओलियम? हमारा तो आंसर आ गया है। हमें ये पूछा गया था कि कितना ग्राम SO3 है इन 100 ग्राम ओलियम, वो हमारा निकल के आ गया 80 ग्राम SO3 है 100 ग्राम ओलियम में। इन अवर केस ऑफ ओलियम वी हैव गॉट 80 ग्राम SO3 इन 100 ग्राम ओलियम। तो H2SO4 कितना रहा होगा बच्चों इन 100 ग्राम? इट मस्ट हैव बीन 20 ग्राम। 20 ग्राम H2SO4 रहा होगा और 80 ग्राम SO3 रहा होगा इन 100 ग्राम ओलियम जो हमने सैंपल उठाया है। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। एक काम करते हैं, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, बेटर फील आएगी गाइस, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ेगी तुम्हारी। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। होल्ड ऑन, लेट मी पॉज द वीडियो। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, हमें पूछा गया है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ 109% ओलियम। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, बस मैंने वैल्यू चेंज करी है, ठीक है ना गाइस? कॉम्पोजिशन का मतलब है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि 100 ग्राम अगर ओलियम है तो उसमें SO3 कितना है, H2SO4 कितना है। हमने कहा अगर 100 ग्राम ओलियम है तो उससे H2SO4 कितना बन रहा है गाइस? 109 ग्राम। यू आर गेटिंग 109 ग्राम H2SO4। इतना समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम ओलियम था तो उससे 109 ग्राम H2SO4 बन रहा है। मतलब तुमने 100 ग्राम ओलियम में कितना वाटर ऐड किया होगा बच्चों? 9 ग्राम वाटर डाला होगा। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? 100 ग्राम ओलियम में तुमने 9 ग्राम वाटर ऐड किया होगा टू गेट 109 ग्राम H2SO4। हमें क्या पूछा गया है? SO3 की अमाउंट कितनी रही होगी। यार जितना मोल H2O लगा उतना ही मोल SO3 रहा होगा इन 100 ग्राम ओलियम। हाँ ना बच्चों? तो हमने कहा व्हाट आर द मोल्स ऑफ वाटर? 9/18। इतना मोल वाटर लगा, इतना मोल वाटर इतनी ही मोल SO3 के साथ रिएक्ट करता है टू गिव H2SO4। तो नाउ दीज आर नॉट मोल्स ऑफ वाटर, आई एम सेइंग दीज आर मोल्स ऑफ SO3 इन ओलियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? ये मोल्स ऑफ वाटर है, ये इतनी ही मोल SO3 के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव H2SO4। तो these are moles of H2O, these are also moles of SO3. You multiply by molecular mass of SO3, this will give us what? 40 grams. तो 40 ग्राम SO3 रहा होगा इन 100 ग्राम ओलियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एंड ऑब्वियसली इन दैट केस इट मींस you must have got 60 gram H2SO4 in 100 gram oil. So that is your percentage basically 40 and 60. There is a mass of SO3 and H2SO4 in 100 gram oleum बच्चों।
नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. इट वाज इंपॉर्टेंट गाइस, मैंने तुम्हें समझा दिया. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन के भी आ सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन क्या आ जाए. तो न्यूट्रलाइजेशन का गाइस मुझे बनाना पड़ेगा क्वेश्चन. होल्ड ऑन जस्ट अ सेक. बच्चों इस क्वेश्चन को देखो. इसमें हमें कह रखा है 1 liter of 4.5 molar NaOH required 200 gram of oleum for complete neutralization. What is the oleum as percentage H2SO4? मतलब अगर हम 100 ग्राम ओलियम लेते हैं तो उससे कितना ग्राम H2SO4 बनेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 का मतलब है अगर हम 100 ग्राम ओलियम लेते हैं तो कितना ग्राम H2SO4 बनेगा. तो गाइस व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ SO3 एंड H2SO4 इन 200 ग्राम ओलियम. अगर हमारा ये निकल के आ जाता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट योर ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 का. तो बच्चों देखो कैसे करना है. लेट 200 ग्राम ओलियम में लेट X बी द ग्राम ऑफ SO3, then there will be 200 minus X ग्राम ऑफ H2SO4. ठीक है ना गाइस? क्लियर है या नहीं आता है? X ग्राम SO3 रहा, 200 माइनस X ग्राम H2SO4 रहा. हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. तो हम कहेंगे 4.5 इंटू 1 इंटू 1, एन फैक्टर ऑफ NaOH हमें पता है 1 है, विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड X बाई 80. ये आ गए मोल्स ऑफ SO3 इंटू 2. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 200 माइनस X बाय 98 इंटू 2. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये मोल्स ऑफ SO3 था इंटू एन फैक्टर ऑफ SO3, ये था मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4. यहां तक समझ में आया नहीं आया गाइस? वी विल गेट X. X हमें क्या दे देगा बच्चों? इट विल गिव अस मास ऑफ SO3 इन 200 ग्राम ओलियम. दैट इज व्हाट इट इज गिविंग अस. तो गाइस ध्यान से देखो, ये हमारा 200 ग्राम में, तो डू यू रियलाइज गाइस X बाय 2 विल बी द ग्राम ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम. यहां से हमारा X आ जाएगा गाइस. मैं मान के चल रहा हूं तुम X वैल्यू निकाल चुके हो. तो हम कहेंगे भाई 200 ग्राम में से X की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे X की वैल्यू आ गई 80. रफ आइडिया दे रहा हूं, 80 आ गई. तो हम क्या कहेंगे 80 ग्राम SO3 था 200 ग्राम ओलियम में, तो 40 ग्राम SO3 रहा होगा इन 100 ग्राम ओलियम. राइट? 100 ग्राम ओलियम में SO3 कितना है गाइस? 40. क्योंकि 80 वाज द अमाउंट इन 200 ग्राम, तो 40 विल बी द अमाउंट इन 100 ग्राम. अब हमें क्या निकालना है? ओलियम एज परसेंटेज H2SO4. गाइस या तो हम बड़ी मेहनत करें, हम कहें SO3 से निकालते हैं H2SO4 कितना बनेगा एंड वी कैलकुलेट. कोई डिफिकल्ट नहीं है गाइस. हम कहेंगे अगर 40 ग्राम SO3 था तो 60 ग्राम H2SO4 है ऑलरेडी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम. अब क्या करते हैं, इसमें से वो H2SO4 देखते हैं जो SO3 से बन के आ रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तो H2SO4 वो है विच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम, क्योंकि 40 ग्राम SO3 है तो H2SO4 कितना है बच्चों? 60 ग्राम. हाँ है ना? SO3 in 100 ग्राम ओलियम was 40, तो H2SO4 in 100 ग्राम ओलियम was 60. अब इससे या तो हम ये देखें SO3 से कितना H2SO4 बना होगा, वो और ऐड कर देंगे इसमें, तुम्हारा निकल आएगा. डिफिकल्ट नहीं है गाइस. क्या करो, 40 ग्राम SO3 था ना गाइस, यहाँ पे मैंने X बाय 2 की वैल्यू 40 उठाई है. ठीक है ना? 40 ग्राम SO3 था तो 40 बाय 80 इतना मोल SO3 रहा होगा. हाँ है ना बच्चों? These are the moles of SO3 in 100 ग्राम ओलियम. हम कहेंगे एक SO3 से क्या बनता है गाइस? एक SO3 से एक H2SO4 बनता है. तो अगर हमारे पास 40 बाई 80 मोल SO3 था तो उसे इतना ही मोल क्या बनेगा बच्चों? H2SO4. यू मल्टीप्लाई बाय दैट, क्योंकि देखो गाइस ये मोल ऑफ SO3 है, इतना ही मोल H2SO4 बनेगा. मैं रिएक्शन बताया ना गाइस,
H2O plus SO3 giving H2SO4। हमें बताया 40 ग्राम SO3 था, तो इतने मोल SO3 था, इतना ही मोल H2SO4 बनेगा, इतना ग्राम H2SO4 बनेगा by multiplying by molecular mass। तो mass of H2SO4 already present in 100 gram oleum plus mass of H2SO4 freshly formed from SO3, this is oleum as percentage H2SO4। Not a bad method to calculate percentage, but we have got method 2 also। this was method 1। method 2 पे आते हैं बच्चों। मेथड 2 क्या हो? मेथड 2 में हम कहेंगे यही जो ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 है, दैट कैन बी रिटन एज मास ऑफ ओलियम जो कि 100 है प्लस मास ऑफ H2O एडेड, मास ऑफ H2O एडेड टू कन्वर्ट SO3 to H2SO4। हाँ है ना? 100 ग्राम ओलियम plus water which has been added to convert SO3 to H2SO4। This can also be written as oleum as percentage H2SO4। ये भी हमें क्या देगा? oleum as percentage H2SO4। I hope this is clear to you guys। हाँ है ना? मतलब ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया जो कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया था। ये देखो बच्चों, होल्ड ऑन, कि हाँ गया हमारा कि या तो तुम इसको ऐड करो या तुम ओ ग्रेट, 1 सेकेंड गाइस, हाँ गया हमारा, या तो हम इसको ऐड करें जो कि मैंने अभी मेथड 1 बताया। दूसरा मेथड क्या है? तुम इनको ऐड कर दो विच इज नथिंग बट 100, इन दोनों का सम 100 प्लस मास ऑफ वाटर विच हैज बीन एडेड टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4। अभी हमने मेथड 2 यूज किया राइट वाला, अब हम मेथड 1 यूज करेंगे जिसमें 100 प्लस मास ऑफ वाटर एडेड टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4 बच्चों। तो अब आ जाओ गाइस, इसको हम क्या करेंगे? तो यहां से हमारा आंसर आएगा 100 प्लस, गाइस ये चीज समझ में आई? बाय द वे यहां पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ये 40 के हिसाब से लिखा था, तो लेट मी राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ x। ये आएगा x बाय 2 ग्राम था तो बाय 80, ये आए मोल ऑफ SO3, यही मोल H2SO4 के बने होंगे इनटू 90। दिस विल गिव अस ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। ठीक है ना गाइस? ये हमारे ग्राम ऑफ SO3 थे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3, मोल ऑफ SO3, इतने ही मोल H2SO4 के बनेंगे। सो आई मल्टीप्लाइड बाय 98, ये हमारे ग्राम्स ऑफ H2SO4 बने फ्रॉम 100 ग्राम वॉल्यूम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 40 की जगह x/2 डाल दिया क्योंकि 40 तो मैंने लिया था। हाँ है ना बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को डाउट, मैं इसे ढंग से लिख देता हूं थोड़ा, x/2 बाय 80 इंटू 98। फाइन बच्चों, दूसरा तरीका अभी लिख रहा हूं मैं 100, यार x/2 मोल हमारे पास क्या था? SO3, सॉरी x/2 ग्राम SO3 था, तो x/2 बाय 80, ये मोल ऑफ SO3 है। हम कहेंगे मोल ऑफ SO3 हमारा निकल के आ गया, जितना मोल SO3 था उतना ही मोल H2SO4 लगेगा टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4। भाई 1 SO3 reacts with 1 H2O to give 1 H2SO4, इतना मोल, ये हमने मोल ऑफ SO3 निकाल लिया, उसके लिए इतना ही मोल वाटर चाहिए। ग्राम्स ऑफ वाटर कितना लगेगा? इतना। हाँ या ना बच्चों? This was the mass of oleum plus mass of water added to convert SO3 to H2SO4। This is your answer बच्चों। This is oleum as percentage H2SO। I hope this thing is clear to you guys। मेरे ख्याल से अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन oleum as percentage H2SO4 का। ठीक है? We are done with the last topic of stoichiometry।